कुछ दिन पहले रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के अराउंड गैदर हो गए थे, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे ये पूछा कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। तो मैंने बोला कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला गाइज। फरवरी 23 को रशिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो यूक्रेन पे एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने जा रहा है। देन फरवरी 24 को रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। फिर मेरे फ्रेंड्स ने अगेन मुझसे पूछा कि क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा आंसर स्टिल नेगेटिव था। नाउ इस वीडियो में मैं तुम्हें इस कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं वो समझाता हूँ। बट उससे पहले लेट मी क्लियर द एयर आउट कि इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं होने वाला। लुक, रशिया यूएस एंड यूरोप से इकोनॉमिकली मैचअप शायद ना कर पाए, बट वो मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है। एंड अकॉर्डिंग टू मी सारी यूरोपियन नेशन की मिलिट्री कंबाइन भी हो जाए तब भी वो रशिया को बीट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई अगर कोई यूरोपियन कंट्री मिलिटरीली इंटरवीन करती है तो उसे रशियन मिलिट्री की तरफ से डेवास्टेशन फेस करना पड़ेगा। यूएस रशिया को काउंटर कर सकता है, बट स्टिल वो रशिया के साथ एक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज रशिया के पास अमेरिकन टेरिटरी के अंदर घुस के मारने की कैपेसिटी है। सपोज यूएस और रशिया के बीच के वॉर में यूएस शायद जीत भी जाए, बट उस टाइम तक उनके पास इररिपेयरेबल लॉसेस और कैजुअलिटीज होंगी, बिकॉज रशिया अपनी कटिंग एज वेपनरी टेक्नोलॉजी के साथ रिटेलिएट तो करेगा ही। तुमने शायद पढ़ा होगा कि 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशनरीज ने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स एंड सिटीजन्स को हॉस्टेज कर दिया था, वो भी 444 दिन के लिए। सो इससे एश्योर हो चुका है कि रशिया और यूएस और ना ही नेटो के बीच में कोई वॉर होने वाला है, और इस करंट कॉन्फ्लिक्ट से कोई वर्ल्ड वॉर भी नहीं होने वाला, क्योंकि नाउअडेज वॉर सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंड वीक कंट्रीज के बीच में छेड़े जाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू इस वॉर का बैकग्राउंड क्या है और ये कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट कहां से हुआ। करंट कंडीशन में सारी कंट्रीज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ब्लेम कर रही है और उसे वॉर मॉन्गर भी बोल रही है, और कुछ लोग तो उसे प्रेजेंट डे हिटलर तक बोल रहे हैं। बट अगर तुम डिटेल्स को ढंग से एग्जामिन करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि रशिया को फोर्सफुली मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। क्यों? जब यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था और वॉरसो पैक्ट उसी साल डिसॉल्व हो गया था, तब कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, और उसी टाइम नेटो का रेलेवेंस भी खत्म हो जाना चाहिए था, या फिर नेटो एज अ मिलिट्री अलायंस कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए था। बट वो नहीं हुआ। इंस्टेड नेटो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया, एंड उसी एक्सपेंशन में नेटो ने काफी फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज को एडमिट करके अपने फोल्ड में ले लिया, जैसे लैटविया एंड लिथुआनिया। और दूसरी साइड पे रशिया को नेटो का पार्ट ही नहीं बनाया गया, रादर एक रशिया नेटो काउंसिल सॉर्ट ऑफ बन गई, जहां रशिया की जेन्युइन ग्रीवियंसेस को कभी सुना ही नहीं गया। इसीलिए रशिया का मेन कंसर्न ये था कि नेटो एक्सपैंड करके कभी रशियन बॉर्डर्स तक पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक श्योर शॉट सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। जॉर्जिया, जो फॉर्मर यूएसएसआर कंट्री है और रशिया का नेबर भी है, उसे नेटो का मेंबर बनने के लिए ल्योर किया गया था, एंड जॉर्जिया भी मेंबर बनने के लिए इंटरेस्टेड थी। फिर रशिया ने 2008 में जॉर्जिया पे अटैक भी किया था, और उस टाइम का रशिया का जॉर्जिया के लिए जो अप्रोच था वो करंट यूक्रेन क्राइसिस से काफी सिमिलर है। देन फिर रशिया ने जॉर्जिया से विड्रू तब किया जब जॉर्जिया ने ये बोला कि वो नेटो और रशियन मेजॉरिटी का पार्ट नहीं बनेगी। एंड सिमिलरली करंट कंडीशन में भी यूक्रेन नेटो का पार्ट बनने के लिए डेस्परेट है। सो ऑब्वियस है रशिया अगेंस्ट है, बिकॉज वो नहीं चाहते कि नेटो बैकयार्ड से एंटर करे। नहीं तो जस्ट सपोज अगर चाइना एंड मेक्सिको एक मिलिट्री अलायंस में एक साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से चाइना को मेक्सिको में एक मिलिट्री बेस सेटअप करने का एक्सेस मिल गया, तो तुम्हें क्या लगता है यूएस उसे एक्सेप्ट करेगा? अगर नहीं करेगा तो रशिया ऐसे स्टेट ऑफ अफेयर्स को एक्सेप्ट क्यों करे? वे बैक 2014 में रशिया ने यूक्रेन को वार्निंग देते हुए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, सो दैट वो नेटो के साथ मेंबरशिप ना करे। उसके बाद रशिया ने डोनेस्क एंड लुहांस्क के थ्रू यूक्रेन के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट दिया था। इनफैक्ट यूएस ने अश्योर करवाया था कि वो यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप दिलवाएगा, बट नेटो मेंबर्स में भी कोई यूनानिमिटी नहीं है, और अमेरिका तो यूक्रेन को वेपन्स भी सप्लाई करते हैं। अब तुम खुद सोचो कि एक मेजर कंट्री जो एक सुपर पावर बनने की कैपेसिटी रखती है, वो एक कभी टॉलरेट नहीं करेगी कि एक दूसरी सुपर पावर को बैकयार्ड से घुसने का एक्सेस मिले। सो जॉर्जिया के साथ जो रशिया ने किया वही चीज वो यूक्रेन के साथ कर रहे हैं। फर्स्टली रशिया ने डोनेस्क एंड लुहांस्क को रिकग्निशन दिया, उसके बाद इन दोनों रेबल प्रोविंसेस की रिक्वेस्ट पे रशिया ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया। मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि हफ्ते भर के अंदर यूक्रेन सरेंडर कर देगा। ना मेरे पास यूक्रेन के लिए भी क्वेश्चन है। तुम एक सुपर पावर के पड़ोसी ऑलरेडी हो, तो तुम एक दूसरी सुपर पावर को अपने बॉर्डर पे क्यों लाना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो यूक्रेन 2 सुपर पावर के लड़ने की बैटलफील्ड बन जाएगी, और इस प्रोसेस में यूक्रेन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो वॉर अभी चल रही है ना, वो यूक्रेन की फुलिशनेस की वजह से और यूएसए की मिसप्लेस्ड एम्बिशन की वजह से है। यूएस के फॉर्मर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव तुलसी गवर्ड ने ऑलरेडी कहा
था कि इस वॉर को अवॉइड किया जा सकता था अगर यूक्रेन नेटो एंट्री को एड्रेस किया जाता तो। ना रशिया पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, बट प्रैक्टिकली देखें तो वो सब टूथलेस है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग रशिया ने खुद को ऑलरेडी सैंक्शन प्रूफ बना लिया है और दूसरी साइड पे यूरोप एंड अमेरिका को एनर्जी क्राइसिस और हाई इन्फ्लेशन फेस करना पड़ सकता है, जिसका सोसाइटल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज दोनों होगा। नाउ लेट मी टेल यू इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर कोर्स क्या होने वाला है। यूक्रेन रशिया को सरेंडर करेगा और दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा जहां पे यूक्रेन नेटो से दूर रहेगा और रशिया को सपोर्ट करेगा। दोनों रेबल प्रोविंसेस को कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी मिलेगी, बट यूक्रेन रशिया के अलावा और किसी भी कंट्री से वेपन्स परचेज नहीं कर पाएगा। बट इस कॉन्फ्लिक्ट से हैवी ग्लोबल एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। सबसे पहले तो यूएस एज एन एलाई अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, बिकॉज उसका इराक, अफगानिस्तान एंड बॉस्निया वगैरह में जो इंटरवेंशन था उससे सिर्फ केओस हुआ है और कुछ भी नहीं। एंड ये भी प्रूव हो चुका है कि यूएस ने जॉर्जिया के लिए कुछ नहीं किया था एंड करंटली वो यूक्रेन के लिए भी कुछ नहीं कर रहा। तो अब होगा क्या, ये जो ग्लोबल ऑर्डर है ना वो रशिया एंड चाइना की तरफ लीन हो जाएगा एंड यूरोपियन कंट्रीज का यूएस के साथ जो अलायंस है उसे वो रीअसेस करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ फाइनली मैं एक डेवास्टेटिंग फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस भी बता दूं, चाइना शायद ताइवान को इन्वेड कर लेगा और इसमें कोई भी वर्ल्ड पावर कुछ भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज वर्ल्ड पावर की वीकनेस यूक्रेन क्राइसिस में एक्सपोज हो गई है। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक हिजाब पेंडेमिक वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और चाइल्ड मैरिज बिल पे वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।